सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 6 बजे। आज सुबह से ही मुझे कहीं जाना पड़ जाता है ड्यू टू सम रीजंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड अनअवॉइडेबल था। तो इसी वजह से मैं पहुंचती हूँ घर अराउंड 4:30 और उसके बाद सोचती हूँ कि पूरा दिन तो वेस्ट चल ही गया है, तो लास्ट के कुछ मोमेंट अच्छे बना लेती हूँ। तो इसलिए सोचती हूँ कि आके सबसे पहले मॉक दे देती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि कोई लाइव मॉक तो नहीं चल रहा है सीजीएल टीयर 2 के लिए, और मुझे कोई भी लाइव मॉक नहीं दिखता है तो फिर मैं सीधा जंप करती हूँ सेक्शनल मॉक, आई मीन फुल टेस्ट मॉक के लिए, क्योंकि आज 14 नवंबर है और आज एक फुल टेस्ट मॉक आने वाला था। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं उस मॉक को दे देती हूँ। एंड आफ्टर रीडिंग योर ब्यूटीफुल कमेंट्स ऑन माय प्रीवियस वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ। तो अगर आप बिना टेस्ट सीरीज़ के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक, स्पीड एनालिसिस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्सेट्रा का पता चलता है। फॉर दैट आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टेक्स्ट बुक पास प्रो। दिस सीरीज मेक यू 100% ready for your exam, includes chapter test, section test, subject test, full mock test and also module test. It will definitely help you to get analysis of your weak, strong sections and area of improvement after every test. And this is the best time to buy this subscription, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक में चल रहा है सपनों की उड़ान सेल, जिसमें you will get this pass pro at ₹439 only. So what are you waiting for? Use my code Nikki to get instant 12% discount and have multiple benefits of this pass pro. एंड आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं अपना टेस्ट को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं करती हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में जो भी इजी क्वेश्चंस थे वो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ उन्हें कंप्लीट। हालांकि रीजनिंग में मैं जहाँ तक ये सोचती हूँ कि एक ही गो में जितने हो जाता है मैं उतना कर लेती हूँ, भले वो ईजी हो या टफ़ हो। अगर वो टफ़ होता है तो मुझे उसको दोबारा देखने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। रीजनिंग एक थोड़ा प्लस पॉइंट रह जाता है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर शायद मैं इस मॉक में कर लूँगी। एंड स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ दीज मैं शुरू करती हूँ अपना मॉक देना। शुरुआत का पहला क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है और 2 मिनट देने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं देने चाहिए थे। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि मैं अराउंड 4:30 घर पहुंचती हूँ, उसके बाद 6 बजे के आसपास में मॉक वगैरह देने लग जाती हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए चाची मेरी मेरे लिए चाय बना के ले आती हैं। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट काम वगैरह भी हो जाते हैं, और जिस वजह से हम लोग अपनी पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर तुम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी दोगे उस दिन, जिस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा काम हो, तो दैट विल ऑल्सो मैटर अ लॉट। ये ईजी टू मॉडरेट फुल मॉक सेकंड है, जो कि आज से ही टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हुआ है। तो तुम लोग ने अगर ये मॉक वगैरह दे दिया है तो मुझे अपने स्कोर बताना, एंड मेरे स्कोर तो तुम्हें थोड़ी देर में पता ही चल जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि रीजनिंग को जल्दी से 15 मिनट में कर लूँगी डन, लेकिन नहीं हो पाता है। मुझे इसमें रीजनिंग करने में 20 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाती है जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है जब। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रीजनिंग में मेरे सारे के सारे सही होंगे तो मुझे हेल्प ओवरऑल मिलेगी स्कोर में। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 20 मिनट भी दे रही हूँ तो 20 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चंस सही हो, मैं ऐसी कोशिश करती हूँ। लेकिन इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं रीजनिंग में, फिर भी इतना करने के बाद भी। एंड दिस इज़ माय स्कोर कार्ड। तो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अराउंड 270 या 280 आ जाएगा, लेकिन माय स्कोर वॉज 254 एंड फाइनल कट ऑफ से तो क्लियर हो रहा था। एंड रैंक ओवर हेयर वॉज 407, क्योंकि अभी सिर्फ थाउजेंड्स बच्चों ने ही इसको दिया हुआ है, एंड परसेंटाइल वॉज अराउंड 60। उसके बाद मैं करती हूँ एनालिसिस। तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा मॉक वगैरह देने का भी। एंड मैथ्स में मेरे इसमें लास्ट के 6 क्वेश्चंस फिर से रह जाते हैं, लेकिन मैंने जो एक चीज़ अच्छी की थी दैट इज़ मैंने बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाया उन 6 क्वेश्चंस में। वो लास्ट के 6 क्वेश्चंस मेरे ऐसे के ऐसे ही हैं, आप देख सकते हो बीच में जो लाइन खाली दिख रही है। एंड मैथ्स में मेरे ओवरऑल 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, एंड अटैम्प्ट मैंने जो किए हैं दैट इज़ 20। एंड उसके बाद मैं देखती हूँ अपना सेक्शन 2 का अटैम्प्ट। सो इंग्लिश में मैंने सारी किए होते हैं, लेकिन एक कुछ छोड़ा होता है। एंड इंग्लिश में जो मेरे गलत हुए होते हैं दैट वाज अराउंड 6 और 7, आई थिंक 6 और 7 मेरे गलत हुए होते हैं। बाकी इंग्लिश इसमें बहुत ज़्यादा ईजी थी, तो तुम लोग कोशिश करना कि 6 और 7 भी गलत मत करो, क्योंकि इसमें जो 6 और 7 मेरे गलत हुए हैं बहुत ज़्यादा बेसिक गलती थी, इतनी ज़्यादा बेसिक कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड एक में तो मैंने सोचा हुआ था कि गेट ऑफ आंसर होगा, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं मैंने क्या आंसर टिक लगाया होता है। एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गलती हो गई थी मुझसे, एंड इसका जो आंसर था वो भी पता नहीं मैंने क्या सोच के गलत लगाया। तो इंग्लिश में जो बेसिक गलतियाँ हो रही हैं मुझे उस पर भी ध्यान देना है एंड इम्प्रूव करना है। ये जंबल वर्ड्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये हमेशा मेरे से गलती हो जाते हैं, मतलब बहुत रेयर ऐसे चांसेस होंगे कि मेरे से सही होंगे। एंड उसके बाद ये रहा है मेरा जीके का स्कोर। तो इसमें मेरे 18 अटैम्प्ट्स होते हैं, जिसमें से मेरे सिर्फ 3 गलत होते हैं, क्योंकि जीके में मुझे पता है कि मैंने जितना पढ़ा है अगर वो आ गया ना तो जीके में तो मार्क्स पूरे के पूरे हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो एक बायोलॉजी का गलत होता है मेरा, एंड एक बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके का था वो गलत होता है। तो ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है, लेकिन मैं इस मार्क्स से खुश थी क्योंकि इसमें मैंने एक भी जरा तुक्का नहीं लगाया हुआ था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।